क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्पताल टूटा, होटल टूटा और बुलडोजर ने किया 6 मंजिला इमारत पर वार। गजल होटल पर प्रशासन का अलग है विचार। 1 या 2 नहीं, अब 3 हुए हैं गिरफ्तार। क्या योगी सरकार के निशाने पर है मुख्तार? अभी तो बाकी है बहुत बड़ा प्रहार। बस निर्णय का है इंतजार, अब खर्चा उसे लेगी सरकार। प्लान DCR, डेमोलिशन कॉस्ट रिकवरी। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल। साई रोटी, धनिया रोटी, बड़ी रोटी, बटर नान, शाही नान से लेकर बकरखानी, लच्छा पराठा और शिरमाल तक एमएज इंटर कॉलेज के सामने गाजीपुर। मोबाइल नंबर 8765409129। रोटियों का जखीरा, ताज रोटी कॉर्नर, गाजीपुर का प्रसिद्ध रोटी वाला। पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में 3 इमारतें चर्चित रहीं। पहला था समय हुसैनी अस्पताल, दूसरा गजल होटल और तीसरा गणेश दत्त मिश्रा का 6 मंजिला इमारत। इन तीनों इमारतों को विधायक मुख्तार अंसारी से जोड़कर देखा गया। आपको बता दें कि आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि समय हुसैनी अस्पताल को बताया गया कि वो मुख्तार अंसारी के करीबी का है, जबकि समय हुसैनी के मालिक आजम कादरी ने ये स्पष्ट किया कि उनका संबंध मुख्तार अंसारी से नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ गजल होटल मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम पर है, और तीसरी इमारत जो 6 मंजिला इमारत थी, जो गणेश दत्त मिश्रा का बताया गया, वो गणेश दत्त मिश्र के पिता के नाम पर है। गणेश दत्त मिश्र ने स्वीकार किया कि उनके संबंध मुख्तार अंसारी से हैं। इन तीनों इमारतों में मानक की अनदेखी का आरोप लगाया गया। समय हुसैनी अस्पताल को कहा गया कि एनजीटी के नियमों के विरुद्ध बनाया गया है। वहीं गजल होटल में कहा गया कि यह मास्टर प्लान की गाइडलाइन के विरुद्ध बनाया गया है। और वहीं जो 6 मंजिला इमारत है गणेश दत्त मिश्र की, उसको भी मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी के तहत बनाया गया है। इसलिए इन तीनों इमारतों पर कार्रवाई हुई और बुलडोजर लगा के इसे ध्वस्त किया गया। अस्पताल के मामले में अस्पताल के मालिक हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से अपनी बात रखी है, अस्पताल के मालिक ने भी अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। इसलिए अस्पताल का भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है और अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन काफी हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं गजल होटल के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों के बारे में बताया गया कि ये तीनों का संबंध मुख्तार अंसारी से है और इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। कागज की हेराफेरी में इनका हाथ था। वहीं गणेश दत्त मिश्र के मामले में उनकी पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। इन तीनों इमारत को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि इस इमारत को इमारत के मालिक खुद ध्वस्त कर लें, अन्यथा यदि प्रशासन इसे ध्वस्त कराती है तो उसका खर्चा वसूलेगी। अब बारी है खर्चा वसूलने की, यानी एक बहुत बड़ा प्रहार मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ऊपर होने वाला है, यानी खर्चा वसूलने का। लेकिन मामला अभी अटक रहा है कि समय हुसैनी अस्पताल हाईकोर्ट गया है। हाईकोर्ट में अभी उसका केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। प्रशासन भी अपनी बातें रख रही है, समय हुसैनी अस्पताल के मालिक भी अपनी बातें रख रहे हैं। अभी वो अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। जब वो अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा तब खर्चा वसूलने की बारी आएगी। ऐसे में गजल होटल के मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थोड़ा एक नजर डालिए इस छोटी सी रिपोर्ट पर। एक दैनिक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी गणेश दत्त मिश्र के 6 मंजिला भवन को गिराया गया। इससे पहले अंसारी बंधुओं के मालिकाना हक वाले गजल होटल के अवैध निर्मित हिस्से का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है।
एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर शाम्य हुसैनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने वाले आजम कादरी के अस्पताल को भी गिराया गया था। नियम के अनुसार भवनों के मालिकों से ध्वस्तीकरण का खर्च को वसूला जाना है। डीएम की अगुवाई वाले बोर्ड के निर्देश के बाद आजम कादरी के अस्पताल को जमींदोज करने की प्रक्रिया के दौरान ही कादरी परिवार हाईकोर्ट की शरण में चला गया था। इससे उनके अस्पताल का कुछ हिस्सा ध्वस्तीकरण से बच गया। वहीं गजल होटल में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्णय सुनाया है। प्रशासन के अनुसार गजल होटल IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व पुत्र अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम है। गाजीपुर पुलिस ने गजल होटल के मामले में पिछले दिनों 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों कूट रचयिता हैं जिसने गजल होटल के लिए मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों का नाम गलत तरीके से दर्ज करवाया था। ये तीनों नामजद अभियुक्त थे जो वांछित चल रहे थे। करीब 5 दिसंबर 2020 को गाजीपुर पुलिस ने गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के खुदाईपुरा नखास के रहने वाले जफर अब्बास और सैयद सादिक हुसैन को गिरफ्तार किया था। वहीं 12 दिसंबर को गाजीपुर पुलिस ने करंडा थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव के रहने वाले मोतीलाल वर्मा को गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के काजी टोला से गिरफ्तार किया। इन तीनों इमारतों के ध्वस्तीकरण में कई सारे आरोप लगे। अगर आरोपियों की बात करें तो शाम्य हुसैनी अस्पताल के मालिक हो या गणेश दत्त मिश्र हो, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन केवल और केवल गिने चुने लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है। यानी सरकार की मंशा है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों के ऊपर ही वार किया जाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि अस्पताल यदि एनजीटी के रेंज में आता है तो ऐसे कई सारी इमारतें हैं जो एनजीटी के गाइडलाइन का पालन नहीं करती हैं। वैसे ही गणेश दत्त मिश्र ने भी आरोप लगाया कि हमारी जो 6 मंजिला बिल्डिंग थी, यदि वो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं थी तो वैसे वहां पर करीब 2-2.5 हजार ऐसे बिल्डिंगें हैं जो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चूंकि सरकार कार्रवाई कर रही है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलना जरूरी होता है। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। धन्यवाद।